अब सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए अब सुबह जल्दी उठ के क्या करें, अभी आपका दूसरा क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं और मेरे सारे कमांडोज को मैं क्या करवाता हूं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज विच आई कैन से इज वी वेक अप विद साइलेंस। ऑलराइट, सबसे पहला चीज साइलेंस। डोंट बॉक डाउन, अरे मैं जल्दी उठ गया अब मैं जल्दी से प्रोग्राम करता हूं अपने सबकॉन्शियस माइंड। नो, आप सोए हुए हो, आपका माइंड धीरे धीरे जाग रहा है, शांत। सुबह कोई भी एक्शन आपका फास्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं अरे मैं लेट हो गया खड़ाखड़ से उठ गए, नो। शांति से उठे, बिस्तर पे आंखें बंद करके बैठे, हल्का सा विजुअलाइजेशन करना चाहा तो कर लिया, आराम से नीचे उतरे, आराम से आपने पानी पिया, आराम से आपने ब्रश किया, और फिर आप बैठ गए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के साइलेंस में। आप कहोगे सर साइलेंस से क्या होगा? देखिए दोस्तों, द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट्स इन द वर्ल्ड कैन ओनली बी गिवन इन साइलेंस। द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट्स इन द वर्ल्ड कैन ओनली बी गिवन इन द साइलेंस। जब आप साइलेंस, इन दिस मोमेंट आपने मेरी बहुत सारी बातें सुनी, नाउ लेट्स डू दिस। टेक अ डीप ब्रेथ। ये जो हल्की सी डीप ब्रेथ के साथ साइलेंस है ना, इसमें जो मजा है वो कुछ करने में नहीं है। आप कहोगे तो सर दिन भर साइलेंस में बैठूं, नहीं नहीं, वो भी नहीं करना है, हमें कर्म भी करना है, क्योंकि गीता भी कहती है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बस कर्म करना है। कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। काम की पूजा होती है, गुणों की पूजा होती है, इंसान की पूजा नहीं होती है। इंसान के कर्म अच्छे हैं और इंसान के गुण अच्छे हैं तो ही इंसान पूजा जाएगा। सो सबसे पहला काम 2 3 4 मिनट का साइलेंस। डोंट ट्राई टू डू टू मच, डोंट ट्राई टू बिकम वेरी फास्ट इन द मॉर्निंग। जब आप धीरे धीरे उठते हो तो एक उसमें पूरा माइंड प्रिपेयर होता है। नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड को आपने तुरंत कहा वेक अप, उठो भागो। यू नो व्हाट, डू यू रियली थिंक कि आपके पास, मान लीजिए आप एक बिजनेस करते हैं या आपके घर में एक नौकर है और उसको आपने 5 बजे उठ, अरे जल्दी उठ फटाफट उठ, जल्दी ताला खोल, ये कर वो कर, वो कहेगा साला ये सोने भी नहीं देता मेरे को ध्यान से। अगर उठना है तो ध्यान से बोल भाई, प्यार से बोल, उठ। एक छोटा बच्चा है, उसको आप रोज सुबह बोलो जल्दी उठ, फटाफट उठ, स्कूल के लिए जा। बच्चा चिड़चिड़ा होकर उठेगा, गुस्सा करेगा, और अगर उस बच्चे के पास उस समय पावर आ जाए ना तो आपका सर फोड़ दे वो, और उस नौकर के पास उस समय पावर आ जाए तो वो सर फोड़ दे। नाउ द सेम थिंग इज हैपनिंग विद योर सबकॉन्शियस माइंड। सुबह उठते ही आप सबकॉन्शियस माइंड को कह रहे हो भागो, नो, गो स्लो। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज हम लोग करते हैं साइलेंस के बाद, दैट इज इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब है अपने माता पिता को याद कीजिए, सबसे पहले मन ही मन उनके चरण स्पर्श कीजिए। अपने गुरुजनों को याद कीजिए, जितने भी गुरुदेव आपके आज तक हुए हैं, जिनको आप वैल्यू करते हैं, जिन्होंने आपको अच्छा दिया है, उनको याद कीजिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको याद कीजिए, जिस भी आप पावर को मानते हैं। क्योंकि देखिए, याद करने में भगवान खुद कहते हैं कि जब आप मुझे याद करोगे तो ही मैं आऊंगा। सिंपल सी बात है। थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से लेते हैं, आप भगवान को छोड़ देते हैं। आपके माँ बाप दूसरे कमरे में बैठे हैं और आपको उनकी सहायता चाहिए, आपको उनको पुकारना पड़ेगा, आपको उनको पुकारना पड़ेगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है वी ऑल आर एनर्जी। क्या है? हम सभी लोग एनर्जी हैं। ऊर्जा के कई सारे सिद्धांत है। ऊर्जा का पहला सिद्धांत है कि जो लाइक है वो ही लाइक को अट्रैक्ट करेगा। मतलब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मैं जैसा हूं मैं वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करूंगा। मैं अगर रिक्शा चलाता हूं और मेरी थॉट वैसी है, मेरे आसपास रिक्शा वाले जमा हो जाएंगे। अगर मैं म्यूजिशियन हूं तो मेरे आसपास म्यूजिशियन जमा हो जाएंगे। मैं उन लोगों को, मैं लेखक हूं तो मैं लेखकों को ढूंढ लूंगा। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीच में इंटरेस्टेड लोगों को ढूंढ लूंगा। मैं जो हूं, मेरा जो विचार है वो ही मेरी जिंदगी में आएगा। विचार बनाए जिंदगी, राइट। इन्वोकेशन मतलब आपने भगवान को याद किया, भगवान आपके लिए तैयार है। ओके, एंड वेदर वी कैन सी इट और नॉट, तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि पूरे ब्रह्मांड, द होल यूनिवर्स, एंड इसी यूनिवर्स में बहुत सारे सोलर मंडल हैं जहां पे कि ये कहते हैं कि देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, एंड हर गैलेक्सी में एक सूर्य है। कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में 12 सूर्य हैं, और उसके अराउंड बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस हैं। तो ये कहते हैं कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज वन एनर्जी। देखिए फिजिक्स क्या कहता है, फिजिक्स क्या कहता है, हर चीज में क्या होता है, एटम होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद एटम को भी फर्दर ब्रेक करो तो आपको एनर्जी मिलेगी। दैट इज व्हाट फिजिक्स इज। एंड एट द सेम टाइम अगर हम देखें, हमारी बॉडी में जाएं आप, सबसे नीचे 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 हर चीज में जाओगे, आप क्या मिलेगा आपको? एनर्जी। ये फिजिक्स कहता है।
Physics says everything is energy. And in this world, this universe, how many energies are there? Only one energy. You are connected, I am connected. और इसीलिए जब हम इन्वोकेशन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, ऋषियों मुनियों को याद करते हैं, बड़े हमारे गुरुओं को याद करते हैं, माता पिता को याद करते हैं, महापुरुषों को याद करते हैं, in a way their energy is getting mixed with my energy because they are nobody, they are me. I am nobody, I am you, you are me. We are all connected at the quantum healing, quantum physics के लेवल पे, लेकिन हम दिख अलग अलग रहे हैं. इस कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इंसान की आंखों की लिमिटेशन है. अब आपको पता है क्या कि आपके शरीर में आत्मा है? हाउ मेनी ऑफ यू नो आपके शरीर में आत्मा है भाई, आत्मा है. क्योंकि आत्मा वो चीज है जो इस शरीर को चला रही है. जिस दिन ये आत्मा गायब, शरीर कुछ नहीं है, मिट्टी है. एम आई राइट और रॉन्ग? बट आत्मा आपको दिखती नहीं है. दिखती नहीं है मतलब है नहीं क्या? है. तो मेरे यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी यूनिवर्स है, यहाँ पे भी यूनिवर्स है. एंड कहते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ क्या है? एनर्जी है. एनर्जी की परिभाषा और भगवान की परिभाषा क्या है? मैं अभी गीता सिखा रहा हूं और गीता पढ़ रहा हूं, तो गीता का 2nd चैप्टर में ही दिया गया है, 2 अध्याय में, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ना तो इसे मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है. ये भगवान के बारे में भी है. भगवान के बारे में भी यही कहा गया है. भगवान वो है जो जलाया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, डुबोया नहीं जा सकता, जो सब जगह विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, सिर्फ रूप बदलता रहता है. और एनर्जी की डेफिनेशन फिजिक्स के हिसाब से देखें तो सेम है. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म. इज दैट ट्रू और नॉट? नाउ इसीलिए दोस्तों, ये जितने भी लोगों को हम याद कर रहे हैं, उनको हम बुला रहे हैं, उनकी शक्तियों को हम हमारे साथ जोड़ रहे हैं. हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज सपोर्ट मी एंड मेक मी अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग इन दिस वर्ल्ड. मुझे इस दुनिया में अच्छाई फैलाने का, प्यार फैलाने का, खुशियां फैलाने का एक जरिया बना दो. That's it. That's the second thing which we do after waking up early in the morning. क्योंकि दोस्तों 99% लोग, कई लोग जो जल्दी उठते हैं, उनमें से 99% लोगों को पता नहीं है सुबह उठ के क्या करूं. वो कहेंगे चलो वॉक पे निकल जाओ, कोई कहेगा फटाफट अखबार पढ़ लो, कोई कहेगा कुछ तो रैंडमली करते हैं. वो कभी वॉक पे चले जाएंगे, कभी दौड़ेंगे, कभी बैठ के मेडिटेशन कर लेंगे, कभी पक्षियों को दाना डालेंगे, कभी पौधों को पानी पिलाएंगे. अरे भाई, डू समथिंग सिग्निफिकेंट. मैं रोज अपने ऑफिस से सुबह ऑफिस आता हूं तो मैं देखता हूं एक आदमी को, वो रोज सुबह उठता है, झाड़ू निकालता है, फिर दौड़ के आता है. आई मीन गुड थिंग, लेकिन कैन ही डू बेटर? यस, ही कैन डू बेटर. एंड व्हाट ही नीड्स टू डू, ही नीड्स टू प्रोग्राम हिज माइंड. व्हाट इज द थर्ड थिंग व्हिच वी डू? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ग्रेटिट्यूड. वी थैंक फॉर 10 थिंग्स. 10 चीजों के लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड देते हैं. एंड नोइंगली, कभी हम बुक्स को ग्रेटिट्यूड देते हैं, 10 किताबें जो मैंने पढ़ी, कभी हम इंटरनेट को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, वेबसाइट को, यूट्यूब को, गूगल को थैंक यू बोलते हैं, कभी हम अपने शरीर के पार्ट्स को, पाँव को, हाथों को, घुटनों को, एंड आराम से बोलते हैं थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर कमिंग इनटू दिस वर्कशॉप. थैंक यू टू दिस कैमरा, टू दिस लाइट, to this energy, to this whiteboard, blackboard, IP board. Thank you so much. Take a deep breath, everybody. Let's do it together. Thank you to this amazing technology जिसके कारण हम घर बैठ के आराम से सुबह या शाम को अच्छी चीजें सीख पा रहे हैं. Let's take a moment to thank Adyan Books and Team Nitin Soni for bringing all of us together. Thank you. All right, open your eyes, everyone. This is the gratitude practice which we do. We thank every day for 10 things. Fill yourself with gratitude. Have that smile on your face. Don't do it mechanically. Do it as if you mean it. And वास्तव में देखिए कितना बड़ा मिरेकल है. कैमरे में कुछ तो हो रहा है, मैं कुछ तो बोल रहा हूँ, मेरी बॉडी में कुछ तो हो रहा है, कहीं से तो आवाज निकल रही है. वो आवाज कोई शब्द है, क्या है, और कैमरे में जा रहा है या माइक्रोफोन में जा रहा है, लैपटॉप पे जा रहा है, स्ट्रीम यार्ड सॉफ्टवेयर बीच में है, पता नहीं कितनी सारी लेयर्स है, और हम सभी को सुनाई दे रहा है, और हम सब आराम से कनेक्टेड है, हम सब आराम से देख रहे हैं. सो द थर्ड थिंग व्हिच वी डू इज ब्रिंग ग्रेटिट्यूड. देखिए, सबकॉन्शियस माइंड जब ग्रेटिट्यूड करता है रोज, तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड अलाइन हो जाते हैं, क्योंकि नहीं तो दोनों में रोज लड़ाई चलती रहती है. सबकॉन्शियस कहता है मुझे ये नहीं मिला, कॉन्शियस कहता है मुझे ये नहीं मिला, दोनों में लड़ाई चलती रहती है दिन रात. जब ये ग्रेटिट्यूड करते हैं तो दोनों एक साथ आ जाते हैं. और देखिए दोस्तों, सबसे लंबी सुरंग कहते हैं दिमाग और दिल की सुरंग है. दिमाग क्या, कॉन्शियस माइंड, दिल क्या, सबकॉन्शियस माइंड.
सबसे लंबी सुरंग 13 इंच की सुरंग है, यहां से यहां। दिमाग कहता है मुझे बारिश में भीगना है, सॉरी, दिल कहता है मुझे बारिश में भीगना है, दिमाग कहता है चुपचाप रहे, बुखार आ जाएगी, तकलीफ हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगी, डोंट डू इट। देखिए, दिल कुछ करना चाहता है, दिमाग कहता है। तो मुझे बताइए, इन दोनों के बीच में दुश्मनी बनेगी या दोस्ती बनेगी? दिल कहता है मुझे वड़ा पाव खाना है, मुझे कचौरी खानी, समोसा। दिमाग कहता है पैसे ज्यादा लग जाएंगे, डायबिटीज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ये दोनों में फिर दुश्मनी। फिर कभी कभी दिमाग, दिल जीत जाता है, नहीं आज तो खा के ही रहूंगा। दिमाग कहता है चल ठीक है, आज आज खा ले। दोनों के बीच में दुश्मनी भी रहती है, दोनों साथ भी रहते हैं और दोनों के बीच में दुश्मनी बढ़ रही है। दिल सोना चाहता है, कॉन्शियस माइंड रोज कहता है देख आज अलार्म लगा रहा हूं, कल सुबह 5 बजे उठियो। दिल सोना चाहता है। अब प्रॉब्लम क्या है, दिल उठना कब चाहेगा? जब उसको उठने में फायदा दिखेगा। दिल को उठने में फायदा दिखाई नहीं रहे हो आप। आपको उठना बहुत बड़ी प्रक्रिया लग रही है, बहुत चैलेंजिंग लग रही है, और दिल उठना नहीं चाहता। दिमाग कहता है उठो, जल्दी उठने से कुछ होगा, लेकिन दोस्तों नहीं होगा। मैंने भी दिल को इन्वॉल्व किया। इन्वॉल्व कैसे किया कि भाई मैंने 10 लोग बुला लिए, मैंने कहा भैया मैं अगले 90 दिन तक आप लोगों को आके रोज सेशन दूंगा 5 बजे। अब मेरा दिल इन्वॉल्व हो गया। दिल कहने लगा अगर तू नहीं उठा वो 5 लोग क्या सोचेंगे, गलत सोचेंगे, नहीं नहीं उठना पड़ेगा। दिल को खुद समझ में आ गया उठना पड़ेगा। ऐसा कुछ लत लगा दीजिए, कुछ कमिट कर दीजिए, कुछ चैलेंज ले लीजिए, दिल पे ले लीजिए कोई चीज। अपने रिलेटिव को, जो आपसे सबसे ज्यादा नफरत करता है, उसको जाके बोल दीजिए कल से साला सुबह 4 बजे उठूंगा और देखना रोज अपने माइंड को प्रोग्राम करूंगा। आपका दिल इन्वॉल्व हो जाएगा। अगे जस्ट किडिंग, ऑलराइट, जस्ट ऐसे ही अगर कर सकते हो तो कर दीजिए। पड़ोसियों को चिल्ला चिल्ला के बोल दीजिए मैं कल से सुबह 4 बजे उठूंगा, देख लेना। और फिर दिल कहेगा साला उठ, अब उठना पड़ेगा। दिल को इन्वॉल्व कर दीजिए। सो ग्रेटिट्यूड से ये दोनों, दिल और दिमाग जिनके बीच में दुश्मनी हो रही है, वो दोनों साथ आ जाते हैं। ग्रेटिट्यूड के बाद हम लोग करते हैं बहुत ही सिंपल चीज, अफर्मेशन। हम लोग कम से कम 10-15 अफर्मेशन बोलते हैं, और ये अफर्मेशन हम ऐसे बोलते हैं जैसे मिरेकल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। मिरेकल कॉन्वर्सेशन मतलब, मैं करके बताता हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे पास पैसा आसानी से आता है, पैसा मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, बार बार आता है, अलग अलग तरीके से आता है, आता ही रहता है, मुझे ढूंढ ढूंढ के आता है। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। अरे आप सभी को पता है पैसा मेरे पास आसानी से आता है, बार बार आता है, मुझे ढूंढ ढूंढ के आता है, नए नए तरीकों से आता है, सोता हूं तब भी आता है, जागता हूं तब भी आता है, जरूरत से बहुत ज्यादा आता है। मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों, जब मैंने इस इंटेंसिटी के साथ अफर्मेशन बोले, माई बॉडी इज फीलिंग इट, माई माइंड इज फीलिंग इट, माई हार्ट इज फीलिंग इट। मेरी फीलिंग में है ये, मेरी आवाज में भी है, मेरी फीलिंग में भी है, मेरे चेहरे पे भी है, मेरे माइंड में भी है, इसका चित्र भी मेरा माइंड देख पा रहा है। When I'm speaking the affirmation in the loudest way, कभी कभी हम बहुत लाउडली बोलते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है, मेरा हर काम आसानी से हो रहा है, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन, आई कैन डू एवरीथिंग। एंड दोस्तों, जब मैं बार बार इस तरह से कोई भी अफर्मेशन ले सकते हैं, कभी कभी हम एक छोटा अफर्मेशन लेते हैं, ओके, और उसी अफर्मेशन को 100 बार बोल देते हैं, 50 बार बोल देते हैं, 20 बार बोल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आई वांट वर्ल्ड क्लास हेल्थ, अभी मेरी हेल्थ वर्ल्ड क्लास नहीं है एंड आई एम वेरी अपसेट विद माई सेल्फ, ओके, मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं आजकल कई बार ये अफर्मेशन बोलता हूं, आई एम गेटिंग द वर्ल्ड क्लास हेल्थ, आई एम रियली गेटिंग द वर्ल्ड क्लास इन माई हेल्थ, I am really becoming world-class fitness freak person. I am really improving my health. दोस्तों, इसी को आप 50 बार बोल सकते हो। सो अफर्मेशन बहुत पावरफुल है दोस्तों। अफर्मेशन के बाद हम लोग करते हैं चैंटिंग। चैंटिंग में कोई भी चैंट आप ले लीजिए जो भी आपको पावरफुल लगता है। हम लोग अपने स्विच वर्ड्स हैं हमारे, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन। मैंने एक वीडियो बनाया मेरे यूट्यूब चैनल पे कि डिवाइन काउंट नाउ, ये आप ये स्विच वर्ड है, इसको आप 24 आवर्स के लिए इस्तेमाल करके देखें। मेरे YouTube पे वीडियो देखिएगा। 24 आवर्स में आइदर यू विल गेट मनी, या फिर आपको मनी कमाने का बहुत ही जबरदस्त कोई आइडिया आएगा, या फिर आपको इंटरेस्ट का फायदा कहीं होगा, या फिर कहीं ना कहीं आपको छोटा मोटा ही पैसा सही आएगा जरूर। 24 आवर्स में मनी मिरेकल विल हैपन इन योर लाइफ, आई गारंटी यू फॉर दैट। ओके, सो हर रोज हम लोग तो करते हैं डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन ब्रिंग गोल्ड, डिवाइन ब्रिंग गोल्ड, डिवाइन फाइंड ऑन, डिवाइन फाइंड ऑन। डिवाइन फाइंड ऑन मतलब
ढूंढो वो अपॉर्चुनिटीज जो हमें चाहिए। डिवाइन ब्रिंग गोल्ड, यानी हमें पैसा चाहिए, पैसे से इक्विवेलेंट सारी चीजें चाहिए। ऑलराइट, डिवाइन हील नाउ, हमें बॉडी की हीलिंग चाहिए, दूसरों की हीलिंग चाहिए। डिवाइन गिव लव, डिवाइन गिव हार्ट, हमारे रिश्तों में हमारे प्यार बढ़े, दिल बढ़े, लोग बड़ा सोचें। हम लोग ऐसे स्विच वर्ड्स का चैंटिंग करते हैं दोस्तों। दिस इज द बेसिक। एंड उसके बाद, ये सब होने के बाद, वी लीव a powerful intention in the universe. जैसे कि मान लीजिए इस समय में देखते हैं, close your eyes everybody and think about one thing which is the most important for you. कोई भी एक विचार जो सबसे पावरफुल आपके माइंड में आ जाए। मेरे माइंड में इस समय ये विचार आ रहा है कि मेरा रिट्रीट सेंटर जो पुष्कर में बनने वाला है वो 12 जनवरी 2024 को शुरू हो चुका है एंड 1000 लोग उसमें पहला रिट्रीट अटेंड कर रहे हैं एंड आगे के 10 बैचेस फुल हो चुके हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। कॉन्शियसली मैं आंख बंद करके बैठा, मेरे माइंड में कोई विचार आया, कोई भी विचार आ सकता है। इट कैन बी अबाउट माई लाइफ, अबाउट माई बिजनेस, अबाउट माई वाइफ, अबाउट माई फैमिली, अबाउट माई फ्रेंड्स, अबाउट माई वर्ल्ड टूर, अबाउट मी हेल्पिंग द होल वर्ल्ड। मेरे माइंड में विचार आ सकता है मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाए, मेरे माइंड में विचार आ सकता है। लेट एनी नेचुरल थॉट कम इन, इट कैन बी ए स्मॉल वन, इट कैन बी ए बिग वन। और हम लोग क्या करेंगे, रोज ऐसा ही पावरफुल विचार हमें डालना है और बस छोड़ देना है। देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, हम लोग बड़े सीरियस हो जाते हैं हर चीज को। मुझे वो गाड़ी चाहिए, मैं रोज उस गाड़ी को देखूंगा, मिलेगा। मैं कहता हूं कभी कभी लेट्स बी लाइट यार। विचार आया हेलीकॉप्टर चाहिए, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मेरे पास हेलीकॉप्टर आ गया है और मैं आप सभी को घुमा रहा हूं उसमें। हाउ वंडरफुल। इतनी देर में तो मैंने माइंड में देख लिया हेलीकॉप्टर को, इतनी देर में तो मैंने माइंड में देख लिया कि मैं हेलीकॉप्टर में उड़ रहा हूं। ब्रह्मांड में वेटर इधर बैठा है, क्योंकि मैंने अपने आप को पूरा पावरफुल कर दिया है, पूरा पॉजिटिव कर दिया है। इस तरीके से पूरा पॉजिटिव करने के बाद जब मैंने एक पावरफुल इंटेंशन छोड़ी तो ब्रह्मांड का वेटर, ब्रह्मांड मेरे सामने है, पूरी प्रकृति मेरे सामने है। उस प्रकृति को मैं कह रहा हूँ मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, मैं बहुत वर्ल्ड क्लास हेल्दी हो चुका हूँ, मेरा रिट्रीट सेंटर बन चुका है, मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर चुका हूँ। जब मैं ये पूरी शिद्दत से इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बोलता हूँ दोस्तों, ये कहते हैं कि जब आपकी फीलिंग, जब आपके शब्द, जब आपके एक्शन, जब आपकी इंटेंशन, जब आपका फोकस सब एक डायरेक्शन में है तो मिरेकल्स होते हैं। चमत्कार उन लोगों के साथ होते हैं जो लोग जितनी ऊर्जा अपनी छोटी सोच में, अपनी नेगेटिव एनर्जी में, या आलस में, या निंदा करने में, जेलसी होने में, जेलस रहने में लगाते हैं, उतनी ही ऊर्जा या टीवी देखने में लगाते हैं, या रेडियो सुनने में, या फालतू के इधर उधर के रील्स देखने में लगाते हैं, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों में लगा दी तो मिरेकल्स होंगे, हर रोज मिरेकल्स होंगे।